हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि संज्ञा के भेद या प्रकार। तो जो संज्ञा के भेद हैं, प्रकार हैं, वो कितने होते हैं, आज हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनके नाम और उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उन पे बेस एक्सरसाइज सब कुछ हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली लिखा हुआ है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज़, इमोशन। इन शॉर्ट इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है वो किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। तो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कोई आपके दिमाग आइडिया है, इमोशन है आपके, जो वो सब कुछ नाउन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की। कॉमन नाउन जो होता है उसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं और प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। A common noun is a name given in common to every person, place or things of the same class of kind। यानी कि कोई भी चीज़ जो सेम, किसी भी प्रकार की सेम क्लास से या एक ही समूह से बिलोंग करती है, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। या हम लोग हिंदी में इसकी डेफिनेशन कहें तो वो होगी, जो नाम किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बस, हॉस्पिटल, बार्बर, सिटी, बॉय, पिक्चर्स। अब जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है बॉय, तो जो बॉय है वो किसी भी बॉय के लिए यूज़ हो सकता है। किसी भी लड़के को हम लोग बॉय बोल रहे हैं। इसमें हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, जैसे कि राम इज़ अ बॉय। तो जो ओनली बॉय है वो बताया है कि हाँ बॉय है, लड़का है, ये नहीं बताया कि कौन सा लड़का है, उसका नाम तो नहीं लिया, इसलिए एक ही समूह में आ जाएगा, सेम काइंड में आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। क्योंकि जो बॉय है, लड़का है, वो सबके लिए कॉमन होगा, कोई भी हो सकता, जितने भी लड़के हैं सबके लिए कॉमन ही यूज़ होगा बॉय। तो इसको हम लोग इस तरीके से कॉमन नाउन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ, तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति, स्थान या कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका पर्टिकुलर नेम होता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग बोलें तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष यानी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि बंटी, बंटी है तो बंटी वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा गया है। अब जैसे कि ऊपर बॉय था आपका, तो बॉय किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो सबके लिए यूज़ हो सकता है, बॉय सभी लड़कों के लिए। तो ये आपका उधर कॉमन था, लेकिन इधर एक नेम आ गया पर्सन का, बंटी, या फिर हम किसी लड़के का नाम कह लें, कुछ भी कह लें, पर्सन, तो ये एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। कानपुर है तो कानपुर तो एक ही है, पर्टिकुलर है, तो कानपुर हो जाएगा। हिमालय भी, फ्राइडे भी, फ्रेंड्स भी, ऐसे ही ये सब जो पर्टिकुलर नेम है सबके स्पेशल नेम है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको, उसमें हमें जो प्रॉपर नाउन है उसको अंडरलाइन करना है। तो हम लोग देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हर्षवर्धन वॉज अ किंग। तो जो हर्षवर्धन पे इस पे अंडरलाइन है वो इसलिए है क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो किसी का एक पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नेम मतलब प्रॉपर है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है हर्षवर्धन, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसमें हम लोग उन्हें एग्जाम्पल दिया है आपको। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनी इज़ अ टीवी चैनल।
तो जो सोनी है उस पर हमने अंडरलाइन किया है, क्योंकि सोनी जो है, आपकी टीवी में इतने सारे चैनल्स आते हैं, आप लोग टीवी देखते होंगे, सोनी, स्टार प्लस, जीटीवी, कलर्स एट्सेट्रा। तो इसमें बताया गया है, सोनी का नाम लिखा हुआ है इसमें। तो जो सोनी है वो एक पर्टिकुलर चैनल का नाम है, इसलिए इसमें हम लोग सोनी को अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रामेश्वरम इज़ इन साउथ इंडिया। तो जो रामेश्वरम है वो साउथ इंडिया में है, तो इस पे हम लोग रामेश्वरम पे अंडरलाइन कर देंगे। हैव यू बीन टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो जगह है, वो भी आपकी पर्टिकुलर है, एक ही जगह पे है, प्रॉपर है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद है जीसस क्राइस्ट गॉट द गट्स ऑफ मैगी। तो इसमें जीसस क्राइस्ट पे, जो जीसस क्राइस्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो हम लोग उस पर प्रॉपर नाउन के लिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिफ्थ है आपका दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इधर दिल्ली जो है वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, दिल्ली जो है एक प्लेस है, तो इस पर हम लोग दिल्ली आपका जो क्या हो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। 6 है आपका कैप्टन देव इज़ द पायलट ऑफ दिस एरोप्लेन। तो जो कैप्टन देव हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो हम लोग इसमें कैप्टन देव पे अंडरलाइन करेंगे, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अलास्टियंस आर गुड पॉलिश डॉग्स। तो अलास्टियन है, ये भी एक पर्टिकुलर वो है, तो उस पर हम लोग इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज़ अ बिटर मेडिसिन। जो एस्पिरिन है वो एक कड़वी दवाई है, तो ये एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन है, तो थिंक मान लेते हैं हम लोग, कोई वस्तु है, तो पर्टिकुलर वस्तु का, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स का एक स्पेशल नेम है, तो इस पर हम लोग इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद 9 है आपका इज़ योर टेलीफोन सर्विस एयरटेल। तो एयरटेल है, इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन इधर जो एयरटेल दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, तो इसलिए हम लोग एयरटेल पे अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थीम्स। तो लंदन है वो भी पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम है, इसलिए हम लोग इधर लंदन पे अंडरलाइन कर देंगे। ये आपकी जो प्रॉपर नाउन पे बेस एक्सरसाइज थी वो इधर फिनिश हो, ये जो ए वाला था आपका, ए वाला ऑप्शन वो फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन। सेकंड है आपका बी वाला नेम द पर्सन यूजिंग द नाउन्स गिवन बिलो। नीचे आपको ये नाउन्स दिए हुए हैं, उसके बाद ये आपको 1 2 3 4 करके 8 वो दिए हैं, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा नाउन यूज़ होगा इसके लिए। तो आपको ऊपर हिंट दी हुई है, ये लिखा इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है। नंबरिंग भी कर दी है हमने ऊपर कि कौन सी सेंटेंस में कौन सा वर्ड कौन सी नाउन आएगी, और लिख भी दिया है। तो चलो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट है इनवाइट गेस्ट टू अ पार्टी। तो जो गेस्ट, जो मतलब कौन इनवाइट करता है गेस्ट को पार्टी में, तो होस्ट जो होता है उसको हम लोग हिंदी में मेज़बान बोलते हैं, और गेस्ट को मेहमान बोलते हैं। तो जो मेहमान है वो मेज़बान को इनवाइट करेंगे, तो इसमें हमारा होस्ट जो है वो नाउन आ जाएगा। क्लीन रोड्स एंड पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस और रोड को कौन क्लीन करेगा, स्वीपर, तो इधर हमारा जो नाउन है वो स्वीपर यूज़ हो जाएगा। ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन। जो गुड, हमेशा जो अच्छी बातें सोचता है, अच्छी थिंग्स सोचता है, वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, आशावादी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 डज नॉट ईट एनिमल फ्लैश। तो ये है वेजिटेरियन। ठीक है, लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट, देशभक्त। 6 है हमारा सेल मेडिसिन, इसमें केमिस्ट आ जाएगा। 7 है हमारा ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन, इसमें पेसिमिस्ट आ जाएगा, निराशावादी। 8 है हमारा डिज़ाइन बिल्डिंग्स, तो इसमें आर्किटेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमें पता है, मतलब पता चला कि कौन सा नाउन कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो आर्किटेक्ट बनाते हैं, और जो मेडिसिन है वो केमिस्ट होंगे, और पेसिमिस्ट जो निराशावादी होते वो हमेशा बुरा, इस गुड थिंग्स नहीं सोचते हैं, हमेशा बैड थिंग्स की एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरीके से इसमें हमारा जो बी वाला था नाउन्स फिल करनी थी, ऊपर दिया ही हुआ था, काफ़ी इजी था, उसके पढ़ने के सेंटेंस को पढ़ने के अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आ गया कि क्या बनना है हमें। इसके बाद आपका सी है
सी ऑप्शन है आपका फ्रॉम अमंग योर फैमिली एंड द पीपल यू नो, अपनी फैमिली का या फिर जिसको आप लोग जानते हैं। गिव प्रॉपर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, आपको इसमें नाउन्स भरनी है, आप कुछ भी भर सकते हैं इसमें, आप जिसको जानते हैं उनके नेम फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है आ स्कूल हेल्पर, तो मैंने इधर भरा हुआ है देव मुनि। तो आप किसी भी जो स्कूल हेल्पर है, अगर आपकी फैमिली का कोई है या आप उसको जानते हैं तो उसका नेम आप लोग फिल कर सकते हैं प्रॉपर नाउन में। अब है आज सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी आप इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, हमने विराट कोहली का लिखा है। अंकल आंटी, इसमें से आपको अंकल या आंटी किसी का भी आप नेम लिख सकते हैं, तो आंटी में हमने उषा लिखा है, आप अपनी आंटी का या किसी जिसको आप जानते हैं किसी भी आंटी का नेम लिख सकते हैं। अब इधर सेकंड है आपका डॉक्टर, तो डॉक्टर में हमने देवेश अहरवाल लिखा है, आप किसी भी डॉक्टर को जानते हैं, अगर आपकी फैमिली से कोई है तो उसका नेम आप लोग लिख सकते हैं। फोर्थ है अ फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोग अपनी किसी भी फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं, मैंने भरा हुआ है सोनिया। सिक्स्थ है कन्फेक्शनर, तो राजन, कन्फेक्शनर जो होता है हलवाई, तो इसमें आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। इधर आपके जो प्रॉपर नाउन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज थी उसमें 3 ऑप्शन थे A B C। पहले वाले में हमें जो प्रॉपर नाउन था उसको अंडरलाइन करना था, फिर हमें नाउन भरने थे देख के, और फिर हमें इसमें जिसको आप जानते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उन नाउन्स को फिल करना था। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं। तो कलेक्टिव यानी कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, कलेक्टिव का मीन्स कलेक्ट, जब हम लोग कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं तो एक ग्रुप टाइप बन जाता है। जैसे आपके पास एक पेन है, फिर आपने और पेन कलेक्ट किए तो एक ग्रुप टाइप बन जाएगा, आपके पास जो पेन होगा उसका फ्लॉक, या फिर हम लोग गट्ठा भी बोल सकते हैं। तो एक जो कलेक्टिव है किसी चीज़ का एक ही जगह पे, एक ही जगह तो नहीं बोल सकते, किसी चीज़ का इकट्ठा होना, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ग्रुप और कलेक्शन बोल सकते, तो इसलिए इसका नाम कलेक्टिव नाउन रखा गया। हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा बोलते। कोई भी समूह होता है उसी से रिलेटेड ए नाउन्स है। तो इसकी डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हाँ, किसी भी पर्सन का या पीपल का, लोगों का, किसी भी जगह का, किसी एनिमल का, किसी भी वस्तु का हम लोग जब कलेक्शन करते हैं या ग्रुप देखेंगे तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में ही रखेंगे। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे ही क्लास बनती है, उनके ही कलेक्शन से, उनके ग्रुप से ही क्लास का निर्माण होता है, क्लास बनती है। इसलिए क्लास को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के कलेक्शन से ही वो क्लास फॉर्म हुई है, तो क्लास हमारा जो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कोई भी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, किसी भी गेम्स की टीम होती है तो जो टीम होगी वो हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी, क्योंकि टीम है वो उन प्लेयर्स के ग्रुप से बनी हुई है, प्लेयर्स के कलेक्शन से बनी हुई है, तो वो टीम हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल है आपका इधर एन आर्मी ऑफ सोल्जर, तो जो आर्मी है वो सोल्जर के कलेक्शन से ही बनी है, उनका ही ग्रुप है, तो आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। थर्ड है आपका अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो भेड़ों का झुंड, तो ये क्या बोलते हैं, जो फ्लॉक बना हुआ है, झुंड बना हुआ है, वो भेड़ों के कलेक्शन से, उनके ग्रुप से ही बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे। ये और भी एग्जाम्पल है, टीम हुआ आपका, लाइब्रेरी हुई, लाइब्रेरी जो है उसमें बुक्स का कलेक्शन होता है, तो लाइब्रेरी भी आपकी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी। आर्मी तो आपका हो ही गया, क्लास हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। डेफिनेशन हम लोग ने इसकी पढ़ी ली। हिंदी में इसकी डेफिनेशन अगर बोले तो जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता हो, यानी कि जब संज्ञा से किसी नाउन से हमें किसी ग्रुप का पता चले, किसी कलेक्शन का पता चले, वो ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि किसी लोगों का हो सकता है, कोई जगह का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब है आपकी एक्सरसाइज, तो जो एक्सरसाइज है वो हमारी कलेक्टिव नाउन पे ही बेस्ड होगी, क्योंकि हम लोग ने अभी कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा है। लिखा हुआ है अ पिक आउट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग सेंटेंस,
जो हम लोग को सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें से हमें कलेक्टिव नाउन को बताना है। अंडरलाइन करके भी हम लोग बता सकते हैं। इसमें पिकआउट लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको इस तरीके से करेंगे कि पहले आप सेंटेंस लिख लेंगे 1 द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, नीचे कलेक्टिव नाउन डाल के सेकेंड लाइन में लिख लेंगे आर्मी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इधर हमने अंडरलाइन किया है, लेकिन आपको नोटबुक पे अंडरलाइन नहीं करना है, लिखना है पिकआउट करके, उसमें लिखा ही हुआ है। फर्स्ट है तो हमारा इसमें देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, हमारा फर्स्ट है द आर्मी मैच फॉरवर्ड। तो आर्मी है, पहले ही आपको बता दिया कि आर्मी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। सेकंड है हमारा आई सा अ हीप ऑफ स्टोन्स। हीप यानी हीप यानी जो होता है वो आपका ढेर होता है, तो पत्थरों का जो ढेर है, तो जो हीप है वो हमारा कलेक्टिव नाउन में ही आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। क्लास का हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ऊपर भी एग्जाम्पल दिया हुआ था। क्लास जो है हमारा वो कलेक्टिव नाउन में ही आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ है देयर वॉज अ हेयर्ड ऑफ शीप डाउन द हिल। तो हेयर्ड ऑफ शीप यानी झुंड बोल सकते हैं इसको हम लोग, तो भेड़ों का जो झुंड है तो वो हमारा हेयर्ड इसमें कलेक्टिव नाउन में ही आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है हमारा द क्राउड फॉलोड द थीप। तो क्राउड यानी भीड़, जो चोर का पीछा कर रही है उसको फॉलो कर रही है। तो जो भीड़ है लोगों की, पीपल्स की, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे, क्योंकि भीड़ तो जो पीपल हैं बहुत सारे उनको ही मिला के बनी होगी, उनके ही कलेक्शन से होगी। किसी एक पर्सन को तो हम लोग क्राउड बोल नहीं सकते, भीड़ बोल नहीं सकते। जब बहुत सारे पर्सन होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई क्राउड है, इधर भीड़ है। इसलिए जो क्राउड है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अ बुके ऑफ फ्लावर वॉज लाइंग ऑन दी टेबल। तो जो बुके है वो फूलों का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, थिंग्स है, फूल कोई भी थिंग्स है उसका कलेक्शन हम लोग ने पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन में ही आएगा, तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बी वाला ऑप्शन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ कलेक्टिव नाउन्स। आपको ऊपर कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको जो ब्लैंक है वो फिल करने हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा द डियर हेड बिहाइंड अ। तो इसमें हम लोग क्लम्ब फिल करेंगे, क्योंकि जो क्लम्ब होता है आपका, क्लम्ब है पेड़ों का झुंड होता है, तो उसके पीछे क्लम्ब ऑफ ट्री। तो क्लम्ब जो होगा वो हमारा, ये आपको इधर सारी कलेक्टिव नाउन ही दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें फिल करना है ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट में हमारा क्लम्ब फिल करेंगे हम लोग। सेकंड है पोपो वॉज द लीडर ऑफ क्राउड ऑफ फिश। जो मछलियों की भीड़ है उसकी लीडर जो है वो पोपो है। थर्ड है हमारा मीना हैज़ लॉस्ट दी बंच ऑफ की। तो इसमें हम लोग बंच फिल करेंगे, क्योंकि जो चाबी का क्या बोलते हैं, गुच्छा, ठीक है, गुच्छा है जो चाबी का वो खो गया है मीना से, तो इसमें हम लोग बंच फिल करेंगे। उसके बाद है अ बेंच ऑफ जज सेट डाउन टू डिस्कस द मैटर। जो बेंच ऑफ जज है यानी जो जज होता है कोर्ट में, अदालत में, उसकी जो सीट होती है, तो इधर जज लिखा हुआ है, उससे ही देख के आप लोग फिल कर देंगे। फिफ्थ है हमारा आ ऑडियंस लिसन टू द म्यूजिक स्पेल बाउंड। इसमें हमारा ऑडियंस आएगा। सिक्स है हमारा द चाइल्ड गॉट लॉस्ट एडमिस्ट द स्कूल प्यूपल। इसमें स्कूल भर देंगे, स्कूल कलेक्टिव नाउन है। फिर 7 है हमारा द क्लर्क टिप एंड ड्रॉप द होल शेप ऑफ पेपर। इधर जो शेप का मीन्स है वो है 7 वाला ऊपर दिख रहा है आपको, कागज़ का गट्ठा। हिंदी में भी हमने आप लोग को लिख दिया है ऊपर, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा सारे जो इंग्लिश वर्ड दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, उनको हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि हमने ये फिल क्यों किया है, इसलिए हिंदी में ऊपर लिख दिया है। उसके बाद लास्ट बचा आपका 8th वाला, द फ्लीट ऑफ शिप वॉज वेटिंग एट द पोर्ट। तो फ्लीट जो होता है वो उसको हम लोग नौका समुदाय बोलते हैं, या फिर जहाज़ जहाँ पे रखा होता है या कुछ भी, तो वो उससे ही शिप से रिलेटेड होता है, पोर्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम लोग फ्लीट कलेक्टिव नाउन फिल करेंगे। इधर हम लोग की जो एक्सरसाइज थी कलेक्टिव नाउन वाली, बी वाला ऑप्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन। सी है हमारा चूज द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस।
तो ये ब्रैकेट में हम लोग को जो जो नाउन दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को करेक्ट नाउन चूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा, स्वाति वोट अ स्ट्रिंग ऑफ पियर्स फॉर हर डॉटर। इसमें पियर्स ही आएगा क्योंकि जो ये होता है मोतियों की जो स्ट्रिंग है, एक रस्सी टाइप तार उसको हम लोग बोलते हैं। तो जो स्वाति है उसने अपनी लड़की के लिए ख़रीदा, तो ब्रेसलेट तो होगा नहीं, तो एक मोती की बनी माला कह सकते हैं या फिर रस्सी, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा पियर्स आ जाएगा। आ कॉन्ग्रीगेशन समूह, डिवोट्स असेंबल टू प्रे। जो आपका डिवोट्स होता है वो उसको हम लोग हिंदी में भक्त बोलते हैं। तो जो प्रे करेंगे वो आपके डिवोटीज़ करेंगे, सॉरी डिवोट्स नहीं, डिवोटीज़ ही करेंगे। कस्टमर तो प्रे करेंगे नहीं, जो भक्त होगा वो ही प्रार्थना करेंगे। तो इसमें हमारा जो राइट नाउन होगा, करेक्ट नाउन होगा, वो डिवोटीज़ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारा, जोनी रैन अप द फ्लाइट ऑफ प्लेन्स, तो प्लेन्स आएगा इसमें। फोर्थ है, अमृत रीऑक्सनाइड अ फ्यू फ्लॉक्स ऑफ स्टार्स। जो फ्लॉक्स होता है वो झुंड होता है या समूह बोल सकते, तो तारों का ही समूह होता है, प्लैनेट्स का समूह नहीं होता। तो इसमें हम लोग स्टार्स भरेंगे। अ ट्रूप ऑफ डांसर वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम पोलैंड। मंडली होती है, आप लोग ने ज़्यादातर जो स्किट वगैरह होते हैं, जो ड्रामा होते हैं आपके स्कूल में, डांस वगैरह होते, तो जब उनको जैसे स्टेज पे आने के लिए इनवाइट करते तो बोलते नहीं, किसी का एक नाम ले लिया और फिर बोल दिया उनकी मंडली, जैसे सूरज और उनकी मंडली आए और अपना जो परफॉर्मेंस है वो करें। उसी तरीके से इसको हम मतलब वो आपको हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें करेक्ट नाउन ए होगा, डांसर्स। तो इसमें हम लोग डांसर्स ही फिल करेंगे। उसके बाद 6 है हमारा, द स्वीट ऑफ। तो जो स्वीट होता है इधर, इसका मीन्स है कमरों का सेट। तो लिखा ही हुआ है कमरों का सेट है, तो इसमें वैसे ही हम लोग रूम्स भर देंगे। तो जो उन्होंने अपने लिए बुक किया रूम वो बहुत ही बड़ा है, इस सेंटेंस का मीन्स ए है। तो अ स्वीट ऑफ रूम्स बुक्ड फॉर अस वॉज हग। उसके बाद 7 है, द कारपेंटर कार्व अ ब्यूटीफुल चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। ड्रॉवर्स होता है जो दराज होता है, वो कारपेंटर बनाता है। तो इसमें हमारा ड्रॉवर्स आ जाएगा। इधर जो सी ऑप्शन था हमारा, कलेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड, तो उसमें हम लोग ने ये फिल कर दिए हुए थे कि हम लोग को करेक्ट नाउन फिल करने थे, ब्रैकेट में दिए हुए थे। हमने बाकायदा फिल भी किए हैं और टिक भी किया हुआ है। इसको आप लोग एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इधर आपके हम लोग ने अभी फर्स्ट पार्ट में कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन पे बेस एक्सरसाइज की, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद जो भी आपका चैप्टर रिमेनिंग है, बचा हुआ है, उसको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।